और मुझे
हेलो। अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। अगर स्टूडेंट्स मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है तो मुझे काइंडली एक्नॉलेज कर दें, देन मैं ना इंशाल्लाह सेशन को स्टार्ट करता हूँ। वेलकम ऑल ऑफ यू। लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। सबसे पहले आपको स्क्रीन शो हो रही होगी जिसके अंदर आप देख। हेलो, आवाज़ आ रही है सबको मेरी? सर आपकी आवाज आ रही है लेकिन सही नहीं आ रही, कट रही है। हेलो, अब आवाज़ ठीक आ रही है मेरी? नहीं सर, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही, आवाज कट रही है आपकी बार बार। जी आप चेक करें जरा, आवाज़ मेरी क्लियर आ रही है सबको? जी सर, अभी क्लियर आ रही है आपकी आवाज। चले अब हम इसको जो है ना अपने सेशन को जो है वो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आपके सामने एमएस ऑफिस की जो असाइनमेंट खुली हुई है, इसके ऊपर जो सबसे मेन स्टेटमेंट जो लिखी हुई है वो लिखी हुई है, मेक अ टेम्पलेट ऑफ मेकिंग A4 पेज बुक कवर डिजाइन। तो अब हम इसको जो है मैंने आप जो अमार, मैंने अभी अपने मोबाइल पे कनेक्ट करके देखा है, मेरा साउंड क्लियर आ रहा है। आपका जो है ना वो इंटरनेट कनेक्शन ना हो, आप काइंडली इसको एक बार लीव करके दोबारा ज्वाइन करें, अपने इंटरनेट को ऑफ करके ऑन करें, रिफ्रेश करें। तो अब हम अपने स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। सबसे पहला हमारा जो स्टेटमेंट लिखी हुई है वो है, मेक अ टेम्पलेट ऑफ मेकिंग A4 पेज और बुक कवर डिज़ाइन। अगर मैं अपने पास MS वर्ड ओपन करता हूँ तो ये सामने जो आपको स्क्रीन शो हो रही है, इसके ऊपर एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट जो शो हो रहा है। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था MS वर्ड के बारे में। तो सबसे पहले जो है आप यहाँ से आएंगे लेआउट के अंदर। जब आप लेआउट के अंदर आते हैं ना तो उसके अंदर पेज साइजेस लिखे आ रहे हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखें लिखा हुआ है A4। अब यहाँ से आपने इसका साइज सेलेक्ट करना है, तो आपके सामने जो है ना जो पेज आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ रहा है वो A4 साइज सेट हो गया। ठीक है, सबसे पहले तो हमने इसकी पेज सेटिंग यहाँ पे कंप्लीट कर ली। अब हम चलते हैं अपनी स्टेटमेंट की तरफ दोबारा, कि लिखा हुआ है A4 पेज का बुक कवर पेज का डिजाइन बनाना है।
ठीक है, यानी कि ये हम आप लोगों को मैंने लास्ट टाइम बताया था कि जो एमएस वर्ड होता है वो बेसिकली उसका पर्पस ये होता है कि हम इसको डॉक्यूमेंटेशन के लिए, कंटेंट राइटिंग के लिए, थीसिस राइटिंग के लिए, या कुछ भी चीज़ जो स्टोरी राइटिंग होती है, बुक राइटिंग होती है, उसके लिए जो है हम ये डॉक्यूमेंट यूज़ करते हैं एमएस वर्ड का। तो अब उसके ऊपर लिखा हुआ है मेक A4 पेज अ बुक कवर डिज़ाइन। अच्छा, अब मैं दोबारा एमएस वर्ड के ऊपर जब आता हूँ तो मैं ये होम पेज की तरफ आ रहा हूँ, तो ये मेरे सामने, आपके सामने ये क्लिपबोर्ड फ़ॉन्ट, पैराग्राफ और स्टाइल वाला पेज है। ठीक है, यहाँ से आपने फॉर्मेटिंग करते हुए किसी भी बुक कवर, लेट्स सपोज मैं एक बुक राइट कर रहा हूँ इन्वायरमेंट के ऊपर, कि मैंने इन्वायरमेंट इफेक्ट या पोल्यूशन के ऊपर कोई बुक राइट करनी है, तो मैंने उसका कवर पेज डिज़ाइन करना है। अब बुक के कवर पेज के ऊपर सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? इसके लिए मैं अगर ये आऊँ गूगल के ऊपर, ठीक है, तो अगर गूगल के ऊपर आऊँ तो कवर पेज ऑफ बुक्स मैंने ये टाइप किया है। तो अब ये देखो, अगर मैं इमेजेस के ऊपर आता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट टाइप्स के टेम्पलेट्स हैं, यानी कि किस इस तरीके से क्या नाम है, बुक कवर के पेज जो हैं वो यहाँ पे शो हो रहे हैं आपको। अब यहाँ से हम एक आइडिया ले सकते हैं कि हमने अपने बुक कवर का पेज किस तरीके से जो है वो डिज़ाइन कर, यहाँ से हम अगर उसको कोई भी बुक कवर जो है वो डिज़ाइन कर लेते हैं। लेट्स सपोज जिस तरह लिखा हुआ है, ये देखें, एक पिक्चर है, पिक्चर एक नॉवल है बेसिकली ये। तो उस नॉवल के ऊपर जो है ना वो एक उन्होंने बढ़िया प्यारा सा फोटो के ऊपर जो है ना उन्होंने टेक्सटिंग की हुई है। तो अगर हम कोई भी चीज़ ले लेते हैं, जिस तरह आप ये देख लें, एक छोटा सा ऊपर उन्होंने एक जो है वो इमेजेस ड्रॉ की हुई है, नीचे बुक का नेम है, उसका वर्जन लिखा हुआ है, नीचे कुछ डिस्क्रिप्शन ऐड की हुई है। तो एक ये डिज़ाइन भी है। या हम इसको अपनी क्रिएटिविटी देखते हुए एक बुक का कवर डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, फातिमा जी, डिस्क्रिप्शन बेसिकली मैंने यहाँ पे मेंशन इसी वजह से नहीं किया है कि हर स्टूडेंट जो है ना वो अपनी बुक कवर पेज डिज़ाइन करेगा। लेट्स सपोज मैं कह देता हूँ, अगर मैं करता हूँ तो मैं पोल्यूशन पे कर लेता हूँ, मैं पॉलिटिक्स पे कर लेता हूँ, मैं फॉरेन रिलेशंस के ऊपर मैं कर लेता हूँ, या इवन किसी की चीज़ के ऊपर मैंने एक बुक लिखनी है, उसका कवर पेज डिज़ाइन करना है, तो वो उसके हिसाब से होगा। उसके ऊपर बेसिकली बुक का टाइटल आता है, ठीक है, एक इमेजेस आती है, ठीक है, कुछ इफेक्ट्स आते हैं, या बुक का वर्जन आता है, या डिस्क्रिप्शन अगर हमने ऐड करनी है, या ऑथर का नेम, यानी कि ये बुक मैंने लिखी है तो मैं अपना नाम ले दूंगा कि अब्दुल रहमान। आपने लिखी है मिस फातिमा तो आप ले देंगे रिटन बाय फातिमा सिद्दीकी। अमार ने लिखी है तो वो ले देगा रिटन बाय अमार। तो बेसिकली ये कवर पेज होता है हमारा। इसके लिए हम, अगर मैं ड्रा की तरफ आता हूँ, ड्रा वाले टैब में अगर हम आए, इंसर्ट वाले टैब में है, यहाँ से हम पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ से हम शेप इंसर्ट कर सकते हैं कोई भी। ठीक है, डिज़ाइन में अगर आते हैं तो ये देखें, यहाँ पे हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट जो चीज़ें हैं ना वो भी शो हो रही होती हैं, थीम्स भी शो हो रहे होते हैं। यहाँ से हम वाटरमार्क लगा सकते हैं, पेज का बॉर्डर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी करके आपने यहाँ पे ऊपर कोई पिक्चर इंसर्ट करके, कोई चीज़ करके एक कवर पेज, नहीं डिस्क्रिप्शन डालना ज़रूरी नहीं होता है, अगर आपने डिस्क्रिप्शन नहीं डालनी है तो नया डालें। अब लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल, मैं सबसे पहले ना अपना पेज डिज़ाइन कर लेता हूँ। उसके लिए मैं ये पेज का जो बॉर्डर है ना ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, पेज का कलर, पेज का कलर मैंने ये कर दिया है। ठीक है, वाटरमार्क अगर मैंने लगाना है नहीं लगाना है, ठीक है, यहाँ पे सिंपल मैं लिख देता हूँ कि पोल्यूशन
होम वाले टैब में आके मैं इसकी क्या नाम है फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ, यहाँ से इसकी अलाइनमेंट कर लेता हूँ। ठीक है, नीचे मैं कुछ भी जो है वो इसके टॉपिक से रिलेटेड जो है वो डाल सकता हूँ कि यहाँ पर मैंने फर्ज करें हम गूगल से इमेजेस निकाल लेते हैं पोल्यूशन के बारे में। लेट्स सपोज जो है मैं ये वाली पिक्चर जो है इसको यहाँ से करता हूँ कॉपी, और मैं अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में आता हूँ, कंट्रोल वी, ठीक है, उसके बाद WRITT रिटन बाय ABDUL अब्दुल REHMAN अब्दुल रहमान। ठीक है, कुछ भी यहाँ पे मैं पिक्चर्स को अगर मैं इसके ऊपर आता हूँ तो मैं पिक्चर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये पिक्चर का पिक्चर को जो है मैं कोई भी यहाँ पे क्या नाम है मैंने इसके ऊपर कोई राउंड शेप वाली पिक्चर्स लगा सकता हूँ, 3D मॉडल्स लगा सकता हूँ इंसर्ट में आके। कोई भी चीज़ मैं गूगल से डाउनलोड करके जो मेरे टॉपिक से रिलेटेड होगी वो मैंने यहाँ पे लगा देनी है। ठीक है, रिटन बाय अब्दुलरहमान आ जाएगा। नीचे अगर आपने कुछ चंद पॉइंट्स लिखने हैं जो आपके कीवर्ड्स हैं बुक के, वो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। यानी कि एक खूबसूरत सा टाइटल पेज, ये जस्ट मैंने आपको एक सैंपल बना के एक इजी सा सैंपल बना के ड्रा किया है। आपने अपनी माइंड और अपनी क्रिएटिविटी के मुताबिक हम इसको यहाँ से रोटेट भी कर सकते हैं। ये देखें ऐसे, नीचे हम कुछ भी दो पिक्चर्स ऐड कर दें, कुछ पिक्चर ऐड करते हैं, हम इसको अपनी क्रिएटिविटी के मुताबिक जो है ना वो कुछ भी इसको जो है ना वो शेप में किसी भी डिज़ाइन के अंदर जो है ना हम इसको लेकर आ सकते हैं। मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ना एक पिक्चर फॉर्मेट का टैब जो है वो शो हो जाता है। अब यहाँ पे देखो पिक्चर स्टाइल्स आ रहे हैं मेरे पास। तो अगर ये देखो ये राउंड शेप में आ गई है, इसके ऊपर बॉर्डर आ गया है। ठीक है, अब ये देखो अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ ना तो ये देखो ये पिक्चर थोड़ी सी ना 3D मॉडल की तरह में नजर आ रही है, और इसके पीछे जो आप देखो ना हल्का हल्का आपको वो नजर आ रहा है, इसका शेड नजर आ रहा है। तो बेसिकली इस तरीके से करके आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड जो है ना वो आपने कवर पेज जो है बनाना है। तो बाकी यहाँ तक अगर किसी का कवर पेज से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है ना तो वो भी मुझसे पूछ सकता है। देन फिर हम अपने सेकंड असाइनमेंट के सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। जहां तक अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। अगर क्लियर है तो सब आगे चलें। जी सर क्लियर है, आप आगे जाए। काइंडली जरा दोबारा रिपीट करना है। चले अब हम आगे चलते हैं अपने। अच्छा, नीचे डिस्क्रिप्शन और टिप्स लिखी हुई है, नीचे लिखा हुआ है मास्टर स्लाइड फॉर द बुक। ठीक है, अब आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे वर्किंग करनी है पावर पॉइंट के ऊपर। ठीक है, क्योंकि स्लाइड्स आ रही हैं तो स्लाइड्स हमारी बेसिकली किस चीज के ऊपर बनती हैं, पावर पॉइंट की तरफ। ठीक है, तो सिंपल जस्ट आपने क्या करना है, एक पावर पॉइंट की फाइल लेनी है। और यहाँ पे अपने बुक से रिलेटेड यानी कि जिस टॉपिक से रिलेटेड जो है वो आप बुक लिख रहे हैं या बुक का कवर पेज बनाया है उससे रिलेटेड आपने यहाँ पे स्लाइड, बेसिकली MS वर्ड होता है आपकी डॉक्यूमेंटेशन के लिए। ठीक है, और जो आपने किसी चीज को प्रेजेंट करना होता है ना तो वो आप प्रेजेंट करते हैं MS एक्सेल के ऊपर।
तो आपने यहाँ पे स्लाइड क्रिएट करनी है, यहाँ से स्लाइड्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्लाइड्स आपके पास आ रही होंगी ब्लैंक आके, वही कवर पेज आपने यहाँ पे लाके उसको करना है, उसको स्लाइड फॉर्म में दिखाना है, ताकि जब मैं यहाँ से प्रीव्यू करूँ तो मुझे जो शो हो वो स्लाइड के ऊपर शो हो और मैं उसको किसी को प्रेजेंट कर सकूँ। समझ लगी है इस पॉइंट की, दूसरे पॉइंट की आपको? मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ इसको, मैं रिपीट कर देता हूँ। जिस तरीके से हमने वहां पे अपना किया था ना, यहाँ पे सिंपल हम यहाँ पे लाके करेंगे Ctrl+V। ठीक है, मैं इस इमेज को करता हूँ छोटा। ठीक है, यहाँ पे मैं बेसिकली गूगल पे ही जाऊँगा। ठीक है, गूगल पे जाके यहाँ से पोल्यूशन के बारे में कोई भी एक जो स्टेटमेंट है ना, उसको यहाँ पे Ctrl+C, यहाँ पे Ctrl+V, ये आ गया ऐसे। देन इसके ऊपर मैं क्या करूँगा, फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दूंगा। किस तरीके से करके यहाँ पे आपने कुछ भी ऐड करना है। ठीक है, यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा ऑथर बाय या रिटन बाय। तो क्या होगा, जब मैं इसको यहाँ पे प्रीव्यू करके देखूंगा ना अपने पास स्क्रीन के ऊपर, तो मेरे पास फिर इस तरीके से शो होगी। मैं अपनी बुक जब किसी को प्रेजेंट करूंगा तो मैं डॉक्यूमेंट शेप में उसको नहीं दिखाऊंगा, मैं उसको हमेशा पावर पॉइंट स्लाइड्स के अंदर शो करूंगा। कोई भी चीज जो मैंने प्रेजेंट करनी है, मैं उसको डॉक्स के फाइल के अंदर नहीं, पीपीटी फाइल के अंदर जो है ना वो करूंगा। क्योंकि जो भी चीज आपने प्रेजेंट करनी होती है वो बेसिकली आपने पावर पॉइंट के अंदर ही करनी होती है। अब क्लियर हुआ सबको? जी बिल्कुल। जो आपने आपने एमएस वर्ड के ऊपर अपना कवर पेज बनाया है बुक का, उसी को आपने पावर पॉइंट के अंदर स्लाइड में शो करना है, ताकि आप उसको किसी भी पर्सन के सामने जो है ना वो प्रेजेंट कर सको, ब्रीफ कर सको कि ये मेरी बुक है, ये मेरा टॉपिक था, उसको आप एक्सप्लेन कर सके। फातिमा, आपने असाइनमेंट कैसे सेंड करनी है ये तरीकाकार मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी आपको ये समझ आ गई है कि पोल्यूशन और इसके अंदर चले। अब हमारी जो लास्ट स्टेटमेंट इस एमएस ऑफिस की असाइनमेंट में है ना, वो है मेक एन अकाउंट शीट फॉर द बुक सेल। यानी कि अब मैंने बुक बनाई, उसकी प्रिंटिंग होगी, प्रेजेंट होगी, अब वो मार्केट के अंदर हुई है सेल। मैंने अब उसका सेलर रिकॉर्ड भी अपने पास रखना है। तो आपको मैंने लास्ट जूम सेशन में बताया था कि हम जो अपनी जितनी भी कैलकुलेटिव शीट होती है ना, वो हमेशा एम एक्स एक्सेल के अंदर जो है ना बनाते हैं। तो सामने सिंपल मैं जो है ना ये आपके सामने एक शीट ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, मैं किसी भी ब्लैंक पर आकर मैं यहाँ पे कोई 2-3 कॉलम जो है वो इसको मर्ज कर लेता हूँ। ठीक है, या Ctrl+Z। सबसे पहले मैं लिखूंगा, एक कॉलम मैं बनाता हूँ नेम, सेकंड मैं बनाऊंगा नंबर ऑफ बुक सेल, नेम ऑफ सिटीज कर लेते हैं, यानी कि मेरे पास सिटीज कर लो, स्टोर्स कर लो कि कितनी चीज के ऊपर वो हुई थी मेरी सेल। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसके 2 सेल्स को मर्ज करता हूँ। मर्ज करने के बाद जो है यहाँ पे लिख देता हूँ जो मेरी बुक का टाइटल होगा, पोल्यूशन। सेटअप को कितना क्या देख लिया एपिसोड?
काइंडली आप जो है ना अपना क्वेश्चन दोबारा रिपीट कीजिएगा। हेलो। आपकी जो आवाज़ आ रही थी ना वो बेसिकली ब्लर ब्लर आ रही थी, कट कट के आ रही थी। आप काइंडली जो है ना मुझे चैट बॉक्स के अंदर लिख के बता दें आपका क्वेश्चन क्या था, देन आई विल आंसर। अच्छा, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे ले देता हूँ लाहौर, यहाँ पे मैं ले देता हूँ कराची, यहाँ पे मैं ले देता हूँ इस्लामाबाद, या डिफरेंट सिटीज के मैं नाम ले देता हूँ। अब लाहौर के अंदर मेरे पास नंबर ऑफ बुक्स जो सेल हुई थी वो मैं लिख देता हूँ कि लाहौर के अंदर मेरे पास जो टोटल बुक्स सेल गई थी वो गई हैं 1500, ठीक है। और कराची के अंदर सेल हुई हैं 2700, और इस्लामाबाद के अंदर सेल हुई हैं 950, ठीक है। अब इसका मैंने निकालना है सम, ठीक है। सम निकालने के लिए सिंपल मैं यहाँ पे फार्मूला लगाऊंगा, इज इक्वल टू का साइन B3 को सिलेक्ट किया है प्लस जिस कॉलम को हमने इसमें ऐड करना है, फिर प्लस ये तीनों को हमने प्लस करके मर्ज चाहिए तो हमने फार्मूला लगा के एक्टिव किया, तो ये मेरे पास जो नीचे आ गया टोटल लिखा आ गया। यहाँ मैं सिंपल मैं ऐड कर दूंगा टोटल, और ये मेरे पास आ गया। अब मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट करके इसको जो है ऑल बाउंड्री करके यहाँ पे सिंपल इसकी फॉर्मेटिंग भी कर लूंगा। यहाँ से इसका टेक्स्ट स्टाइल, टेक्स्ट साइज जो है वो कम ज्यादा बड़ा छोटा जो है वो मैं कर सकता हूँ। तो समझ आ गई है सबको कि हमने क्या क्या किया है? सबसे पहले हमने क्या किया है, पोल्यूशन का कवर पेज बनाया, ठीक है। उसके बाद हमने पावर पॉइंट पे उसकी स्लाइड क्रिएट की है। देन फिर हमने जो है उसका एक हमने कि हमारी बुक सेल कितनी हुई किस किस सिटी में, उसका एक रिकॉर्ड हमने मेंटेन किया है। तो वो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा उसका एक टेबल आपको सैंपल बना कर दिखाया है। अब जस्ट ये आपकी क्रिएटिविटी माइंड है कि आप इसको किस तरीके से जो है इसकी फॉर्मेटिंग, इसकी स्टाइलिंग और इसकी जो है ना वो टाइटल जो आप इसको मजीद खूबसूरत कैसे कर सकते हैं। सबको क्लियर है MS ऑफिस की असाइनमेंट अब तक? अच्छा, नहीं आप बेसिकली मैंने आपको जस्ट एक सैंपल बताया है, ठीक है। एक सैंपल बताया है आयशा, आपने इसको क्या करना है, इसको अपनी क्रिएटिविटी माइंड के ऊपर कवर पेज भी और जो आपने ये कॉलम जो तैयार करना है इसमें आप परसेंटेज का भी फार्मूला भी लगा सकते हैं। लेकिन ज्यादा इसको नहीं, हमने जस्ट इसको एक नंबर ऑफ हमारे पास बुक्स इतनी थी, इतनी सेल आउट हो चुकी, बस ये तीन चीजें आपने असाइनमेंट के अंदर हर सूरत करनी, कवर पेज, उसका एक स्लाइड, और देन उसका जो है ना एक एक्सेल के ऊपर ये कंप्लीट। ठीक है। अब बात आ जाएगी कि हमने असाइनमेंट को सबमिट कैसे करना है। अब ये आपकी बनेगी 3 फाइल्स, लेकिन वहां पे क्लियरली मेंशन्ड है कि आप जो है ना वो एक फाइल सबमिट कर सकते हैं जो लेस देन 1 MB हो। तो उसका तरीकाकार ये है कि आपने सिंपल गूगल के ऊपर जाना है, ठीक है। गूगल के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा, जब आप इसके ऊपर डॉट्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा ड्राइव का। आपने सिंपल ड्राइव में आना है, ठीक है। ड्राइव में आने के बाद आपने क्या करना है, न्यू ड्राइव न्यू फोल्डर पर क्रिएट करना है। यहाँ से मैं असाइनमेंट का फोल्डर क्रिएट कर लें। ये असाइनमेंट का ना मेरे पास क्रिएट हो चुका है। मैंने कोई भी फाइल जो भी है, मैं लेट्स सपोज मैं ये कह देता हूँ कि मैंने ये फाइल जो थी वो अपलोड करनी है इसके अंदर, ठीक है।
सिंपल मैंने क्या करना है, इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, तो आप ये देखेंगे कि ये मेरे पास आहिस्ता आहिस्ता जो है ना इसके अंदर वो अपलोड होना शुरू हो जाएंगे। ये सारी अपलोड हो चुकी हैं, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहां तक समझ आ गई आप सबको? अब आपने देखो ये मेरे फोल्डर के पे जहाँ पे मैंने असाइनमेंट लिखा हुआ है ना, इसके नीचे इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा शेयर का। जब मैंने ये शेयर के ऑप्शन पे क्लिक किया ना तो मेरे सामने एक बॉक्स ओपन हो जाएगा, ये लोडिंग हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे लिखा आ रहा है रिस्ट्रिक्टेड, आपने यहाँ पे कॉपी लिंक के ऊपर आना है, लेकिन इससे पहले आप लोगों ने रिस्ट्रिक्टेड के ऊपर आना है और इसके ऊपर ये करना है एनीवन विद द लिंक। जब एनीवन लिंक करेंगे ना, तो जब आप मुझे लिंक उसका फॉरवर्ड करेंगे ना, तो फिर मुझे आपको उसके लिए दोबारा एक्सेस मांगने के लिए जो है ना वो रिक्वेस्ट नहीं जनरेट करनी पड़ेगी, ठीक है, जब मैं मार्किंग कर रहा हूँ। तो सिंपल आपने यहाँ पे आना है, रेस्ट्रिक्टेड को हटा के एनीवन विद लिंक लाजमी करना है। ये करने के बाद सिंपल आपने यहाँ से क्या करना है, कॉपी लिंक। कॉपी लिंक कर ली है तो आपने इसके बाद सिंपल क्या करना है, सिंपल आपने क्या करना है, एक डॉक्स डॉक्यूमेंट लेना है, ठीक है। यहाँ पे कंट्रोल वी करेंगे तो ये मेरे पास लिंक आ जाएगा। यहाँ पे आपने लिंक करना है, इस फाइल को सेव करेंगे ना जब आप, तो जब आप इस फाइल को सेव करेंगे, सेव करने के बाद क्या होगा, आप इस फाइल को जब अपलोड करेंगे ना तो वो लेस देन 1 MB होगी। और जब मैं इस ड्राइव के लिंक को ओपन करूंगा किसी भी ब्राउजर में जाके, तो मेरे पास आपकी असाइनमेंट आ जाएगी। सिंपल आपने क्या करना है, लिंक अपना ओपन करना है, ठीक है। ड्राइव पे आना है, यहाँ से ये ड्राइव आपका ऑप्शन आ रहा है, ड्राइव पे आना है। ड्राइव के अंदर आके आपने, जब आप ड्राइव के अंदर एंटर होंगे तो यहाँ पे सिंपल न्यू लिखा हुआ है, यहाँ से आप उसका न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे। फोल्डर क्रिएट करने के बाद उस फोल्डर पे क्लिक करके वहां पे आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपनी फाइल जो है ना इसके ऊपर अपलोड कर देनी। अपलोड करने के बाद यहाँ असाइनमेंट लिखा आ रहा है जहाँ आपका फोल्डर नेम, उसको आपने क्लिक करना है। देन आपने यहाँ पे शेयर लिखा होगा, ठीक है। ये शेयर वाले बटन पे जब आपने क्लिक करना है तो यहाँ पे लिखा होगा रिस्ट्रिक्टेड, तो आपने मेक श्योर करना है कि यहाँ पे लिखा हो एनिमल विद द लिंक। जब आप इसको करेंगे तो मेरे पास ये व्यूवर, एडिटर, ये सब चीज़ें आ रही होंगी। तो यहाँ पे सिंपल मैंने क्या करना है, कॉपी लिंक करना है। और कॉपी लिंक करने के बाद जो है मैं एक MS वर्ड का डॉक्यूमेंट ओपन करूंगा, उसके अंदर पेस्ट करके इसको फाइल को मैं सेव करूंगा और ये फाइल मैं अपने असाइनमेंट वाले टैब पर अपलोड कर दूंगा। और जब आप असाइनमेंट वाले टैब पे अपलोड करेंगे वहां पे आपको लिखा हुआ आ जाएगा कि चेकिंग इन प्रोग्रेस एंड सबमिटेड। उसके बाद देन मैं इसको आपकी जो असाइनमेंट्स है जो आपने की है, आपने जिस तरीके से की है उसकी मार्किंग करके मैं वहां पे अपना एक कमेंट ऐड कर दूंगा जो आप असाइनमेंट सबमिट करवाएंगे उसके मुताबिक। अब यहाँ तक सबको क्लियर है, किसी को कोई इशू तो नहीं है? चलें, अब अगर MS वर्ड की हमने कंप्लीट कर ली है, देन अब हम स्विच करते हैं जो हमारे पास एक्सेल बेसिक के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी असाइनमेंट। तो अगर मैं उनकी असाइनमेंट ओपन करूं तो यहाँ पे लिखा हुआ है मेक अ स्टूडेंट अटेंडेंस सिस्टम।
हमने MS एक्सेल के ऊपर एक बच्चों की अटेंडेंस शीट क्रिएट करनी है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है विच इंक्लूडेड अटेंडेंस डाटा ऑफ डेली बेसिस, एब्सेंट, मेक रिपोर्ट ऑफ एलिजिबल स्टूडेंट, 75% अटेंडेंस और 100 स्टूडेंट रिक्वायर्ड। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे स्टूडेंट्स 100 की जगह आप लोगों ने क्रिएट करनी है 10 स्टूडेंट्स की अटेंडेंस। सिंपल, बस। यहाँ पे अगर कोई एक्सेल वाला बैठा है तो काइंडली मुझे ना कमेंट बॉक्स के अंदर वो बताए कि कोई यहाँ पे एक्सेल वाला, जस्ट एक्सेल बेसिक कोर्स वाला यहाँ पे है, यहाँ पे मौजूद है सेशन में। चलें, लेट्स स्टार्ट। अब हम आते हैं अपने एक्सेल की तरफ। ठीक है, इसको हम, ये मैंने सब कर दिया खत्म। अब मैंने एक डमी क्लास का, एक डमी स्कूल का जो है ना, मैं अटेंडेंस शीट बनाऊंगा, अटेंडेंस शीट क्रिएट करूंगा। तो सबसे पहले आपने 2 कॉलम छोड़ देने। ठीक है, तीसरे कॉलम पे सबसे पहले आएगा बच्चे का नेम, सिंपल फादर नेम, यहाँ पे आप लिख सकते हो S/O, सन ऑफ या डॉटर ऑफ। ठीक है, तो सिंपल आपने यहाँ पे गार्डियन भी लिख सकते हो, कुछ भी, फादर नेम बेस्ट रहेगा। अच्छा, तो यहाँ पे हमने लिख दिया। अब यहाँ पे एक बार के ऊपर आएगी डेज, जो हमारे डेज होते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ठीक है, एक हमारे पास आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी जो हमारी डेट्स होंगी। आपको क्लियर है मैं जो बात कर रहा हूँ सबको? जी, तो यहाँ पे मंडे है, ट्यूसडे है, कुछ भी, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे आपने यहाँ मेंशन कर देना है। उसके बाद यहाँ मेंशन कर देना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या इससे भी अच्छा सोल्यूशन आपको यहाँ पे है कि आप लोगों ने सिंपल आना है किसके ऊपर, गूगल के ऊपर, सैंपल अटेंडेंस शीट। अब ये देखें, यहाँ पे आपको एम्प्लॉयज अटेंडेंस शीट का आइडिया किस तरीके से बनी है स्टूडेंट्स का। अब देखो किस तरीके से उन्होंने क्रिएट किया हुआ, कॉलम्स को मर्ज करके। बेसिकली आपने यहाँ से अटेंडेंस का एक कोई भी सैंपल जो है उठा देना। अब लेट्स सपोज ये वाला हम ऑन करते हैं, डेजिग्नेशन लिखे हुए हैं या नहीं, यहाँ पे नेम आ जाएगा, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। ठीक है, आगे लिखा है 1 2, संडे को ऑफ है, उसको रेड कॉलम किया हुआ है, बाकी पी 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 पी। इस तरीके से जो है ना, आपने 10 स्टूडेंट्स की जो है ना, एक 30 डेज या 31 डेज जो है, अब लास्ट मंथ हमारे पास अक्टूबर का गुजरा, तो आप अक्टूबर की एक डमी अटेंडेंस शीट जो है ना, वो क्रिएट करेंगे एक्सेल के ऊपर। क्लियर है यहां तक सबको पॉइंट? ये हूबहू जो है हमने इसके ऊपर जो है वो क्रिएट कर, ठीक, डन है। अब आपने भी सेम प्रोसीजर वो करना है कि अपनी फाइल को आपने गूगल ड्राइव के ऊपर अपलोड करना है, उसका लिंक आपने एक MS वर्ड के डॉक्यूमेंट के अंदर पेस्ट करके उसको अपने नेम से सेव कर कर आपने वो फाइल पोर्टल के ऊपर अपलोड कर देनी है। सिंपल, क्योंकि वो लेस देन 1 MB हो जाएगा और दूसरा आपकी जो फाइल है वो मेरे पास वैसे ही आ जाएगी। लेकिन सिर्फ एक चीज का ख्याल रखना है, जब भी आप गूगल ड्राइव के ऊपर अपलोड कर रहे होंगे तो रिस्ट्रिक्टेड की जगह
लिंक विद एवरीवन वाला ऑप्शन जो है ना वो सेलेक्ट हो। चलें, अगर सबको पॉइंट क्लियर है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो अब चैट बॉक्स ओपन है, मेरा स्क्रीन भी मैंने उसको शो की हुई है, तो काइंडली जिस जिसकी जो क्यूरी जो है ना वो मुझसे जो है वो कर सकता है। बेसिकली आज का जो हमारा सेशन का जो पर्पस था वो बेसिकली ये था कि मैं आपको असाइनमेंट आप लोगों ने क्रिएट कैसे करनी है, इसकी रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह ताला जो है ना कल लिंक आपके पोर्टल के ऊपर भी अपलोड हो जाएगी और मैं ग्रुप के अंदर भी शेयर कर दूंगा, ताकि आपको अगर कोई पॉइंट मिस आउट हो जाता है तो आप उसको रिकॉर्डिंग को दोबारा देख के जो है ना वो अपने पॉइंट्स को क्लियर कर सकते हैं। कहीं भी कोई पॉइंट माइंड से निकल जाता है कि यहाँ पे क्या करना था या कैसे करना था। किसी का कोई क्वेश्चन है? चले फिर हम एक क्विकली सर एक रिव्यू ले लेते हैं कि आज का जो हमारा सेशन था उसमें सबसे पहले हमने असाइनमेंट डिस्कस की है एमएस ऑफिस की, कि उन्होंने A4 पेज के ऊपर टेम्पलेट बनाना है अपना डॉक्स डॉक्यूमेंट के ऊपर, यहाँ पे डॉक्यूमेंट में क्रिएट करना है, देन पावर पॉइंट के ऊपर उसकी स्लाइड क्रिएट करनी है, स्लाइड क्रिएट करने के बाद उन्होंने एक्सेल ऑन करना है और वहां पे उसकी एक सेलर रिकॉर्ड जो है वो क्रिएट करना है। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद उन्होंने उसको ड्राइव के ऊपर अपलोड करना है, ठीक है। ड्राइव के ऊपर अपलोड करने के बाद उसका जो लिंक है एक डॉक्स डॉक्यूमेंट के अंदर पेस्ट करके वो फाइल पोर्टल के ऊपर अपलोड कर देनी है, ठीक है। अब उसके बाद बारी आती है हमारी एक्सेल की असाइनमेंट की, जो एक्सेल बेसिक की असाइनमेंट। सिंपल आपने डिस्क्रिप्शन में जाके ये आपकी जो असाइनमेंट आ रही है एक अटेंडेंस शीट क्रिएट करनी है। आपने एक्सेल के ऊपर गूगल से आइडिया लेते हुए कि अटेंडेंस शीट किस तरीके की होती है खूबसूरत करके एक एक्सेल शीट जो है ना वो क्रिएट करनी है। क्रिएट करने के बाद सिंपल आपने ड्राइव पे अपलोड करने के बाद डॉक्स डॉक्यूमेंट के अंदर उसका लिंक शेयर करना है और उसको पोर्टल के ऊपर अपलोड कर देना है। सबको क्लियर है यहाँ तक? किसी किस्म का कोई कंफ्यूजन, कोई मसला, कोई बात ना समझ आई हो तो मुझसे पूछ सकते हैं अभी भी। चले मैं इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी हमारे से, अगर सबको क्लियर है पॉइंट्स में रिकॉर्डिंग जो है वो अपलोड कर दूंगा, देन फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, सबको टेक केयर। अगर फिर भी कोई चीज़ क्यूरी में ना आए, मैं ग्रुप में ऐड हूँ, आप मुझे ग्रुप में जो है ना वो जो एक्सेल वाले हैं उन्होंने सिर्फ एक्सेल के अंदर बनानी है, और जो एमएस ऑफिस वाले हैं वो तीनों चीज़ों के अंदर अपनी असाइनमेंट बनाएंगे। जो आप अपनी असाइनमेंट डाउनलोड करेंगे ना उसकी स्टेटमेंट देख लेंगे। मोबाइल नहीं, इसको आप सिस्टम से अपलोड करेंगे। बाकी अगर किसी का कोई क्वेश्चन रह गया हो वो ग्रुप के अंदर मुझसे मेरे नंबर को टैग करके जो है ना वो पूछ लें। ओके सबको टेक केयर, अल्लाह हाफिज।